सो हे गाइस, फाइनली केमिस्ट्री तो ख़त्म हो गया। अब मैथ्स की बारी है। ठीक है, तो उससे पहले मुझे कुछ काम करना पड़े, वो है ये और ये सब मुझे करने पड़ेंगे साफ भाई। हाँ माय गॉड, ये सब केमिस्ट्री का भाई। देखो ये पेपर केमिस्ट्री का है और दिस इज़ माय एडमिट कार्ड। भाई ये पूरा यहाँ पे ये बेड टेबल अलमारी का जो क्या हाल रखा है। तो अलमारी तो नहीं मैं सिखाने वाली हूँ भाई, क्योंकि अलमारी में थोड़ा थोड़ा सही कर दूँगी, क्योंकि अभी मैथ्स ही पढ़ना है। और भाई केमिस्ट्री और फिजिक्स तो ख़त्म हो गया भाई, अब बारी है मैथ्स की। ठीक है, तो सबसे पहले इसको साफ़ करते हैं। इसको साफ़ करना है, चलो साफ़ मतलब इसको थोड़ा सही से थोड़ा करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है। और अब भाई ये तो दिस इज़ ख़त्म भाई, 25 से तो कपो ख़त्म हो गया। ठीक है, और यहाँ तक भी ख़त्म हो गया। इसको मारना पड़ेगा कट। अब शुरू होगा 1 तारीख से। ठीक है, मुझे प्लानिंग बनाना पड़ेगा कि कैसे पढ़ना है। देखो मैं भी पहले रूम को थोड़ा साफ़ करती हूँ। ठीक है, चेयर है मेरी यहाँ पे, ये है, थोड़ा बहुत इसको साफ़ करते हैं, उसके बाद से मैं मिलती हूँ। ठीक है, पहले इसको थोड़ा क्लीन करते हैं। तो चलो भाई, क्लीन करने के बाद मिलते हैं इसको। तो भाई टाइम हो रहा अभी 1:21 दोपहर के, और डेट है आज 1 मार्च। ठीक है, तो भाई अब मैथ्स की बारी। अब प्लान क्या है मैथ्स के लिए, तो भाई अब प्लान बनाया है मैथ्स के लिए। अब हर एक दिन को यूटिलाइज़ करना है, वैसा नहीं कि लास्ट में पढ़ना है। अब स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा करके पढ़ना है। देखो मैथ्स में क्या मैं बताती हूँ। देखो मैथ्स में हमको मिला है 8 दिन का गैप। ठीक है, 8 दिन का गैप है, 1 से लेकर 8 तक 9 तारीख का पेपर है। ठीक है, तो देखो अभी सबसे पहले तो मैंने सारे चैप्टर के नाम लिख लिए हैं। ठीक है, जितने भी चैप्टर है मैथ्स में सबके मैंने नाम लिख लिए हैं। अभी मुझे इसका वेटेज करना है, किसी ज़्यादा वेटेज में मैंने लिखा नहीं है उसको। एक से मैं लिख के अभी मैं लिख लूँ कितने वेटेज है, उसके बाद बात कर। मैंने सारे नंबर लिख लिए हैं, मतलब नंबर बोलो मार्क्स लिख लिए हैं कि किसका कितना वेटेज है। तो देखो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों मिला के 10 नंबर का पूछेगा। रिलेशन ऑफ फंक्शन और IT को मिला के 8 नंबर का पूछेगा। CND मतलब ये पूरा कैलकुलस का जितना पार्ट है वो पूछेगा 35 नंबर का। ठीक है, और वेक्टर 3D 14 मार्क्स का पूछेगा। LP जो होगा वो 5 नंबर का पूछेगा। प्रोबेबिलिटी जो होगा 8 नंबर का पूछेगा। तो अगर किसी एक इंडिविजुअल चैप्टर तुम ले रहे हो, किसी एक चैप्टर तुम बात कर रहे हो जिसका हाई वेट है, तो वो तुम्हें दिखा प्रोबेबिलिटी। भाई इकलौता चैप्टर भाई 8 मार्क्स ले रहा है, तुम देख लो 8 मार्क्स ले रहा है भाई। तो ठीक है, अब देखो प्रायोरिटी ऑर्डर तो क्या मतलब सब पढ़ना ही है, सबके सब पढ़ना है। सिंपल सा फंडा ये है भाई कि मुझे कंप्लीट करना है 3 दिन में, मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, 3 दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, 3 दिन में। ठीक है, देखो जो चैप्टर मैंने पहले पढ़ रखे हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, रिलेशन फंक्शन, तो देखो मैंने कौन सा चैप्टर पहले पढ़ रखे हैं वो है। मैं फिर भी इनको पढ़ूंगी क्योंकि मुझे वापस पढ़ना है। एक बार मैं देखूंगी। ठीक है, ठीक है, एक बार देखूँगी उसका क्वेश्चन मैं इसे पहले पढ़ा हुआ है, इसे बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा हुआ है। ये 3 चैप्टर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा हुआ है, एक बार फिर से देख लूँगी मैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स पढ़ रखा है, डिटरमिनेंट पढ़ रखा है, रिलेशन फंक्शन पढ़ रखा है। ठीक है, अब नीचे आओ यहाँ पे, यहाँ मैंने पढ़ रखा है, देखो मैंने वेक्टर पढ़ रखा है और 3D पढ़ रखा है, ये भी पढ़ रखा है, ये भी पढ़ रखा है, ये भी IT पढ़ रखा है मैंने, पर उतना अच्छे से नहीं पढ़ा है। देखो मैंने 7 चैप्टर, वैसे तो मैं 7 चैप्टर पढ़ रखे हैं, पर अच्छी तरह से मैंने जो मुझे एकदम अच्छी तरह से आते हैं, जो मैंने अच्छे से पढ़ रखे हैं, वो स्टार्टिंग की 3, इधर की 2। ठीक है, ये सब चैप्टर जो है जो मैंने अच्छे से डिटेल में पढ़ रखा है। ठीक है, अब इन सबको रिवाइज करना पड़ेगा, और भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी तो मतलब सब बन जाएगा। पर सबसे पहले क्या करना है, अब Day 1 में क्या करना है, अब तो तुमको दिखा दिया भाई कि मेरे कितने हो चुके हैं। और यहाँ मैंने बना रखा है ये जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो यहाँ करना है,
उसके बाद से मुझे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने हैं। अब उसके बाद मतलब एनसीईआरटी मैं देखूँगी, ठीक है, मतलब जहाँ मुझे लगेगा कि क्वेश्चंस मतलब ये क्वेश्चन है थोड़ा अलग है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है। पूरी एनसीईआरटी 2 बुक हैं करने जाऊँगी, तो मैं ट्राई करूँगी कि मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतने मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन करूँ, ठीक है। और पीवाईक्यू करना है, मतलब कम से कम हर एक चैप्टर का तो 50+ पीवाईक्यू मुझे करना है, 50+ पीवाईक्यू, ठीक है। फॉर्मूला शीट बनाना, जो कि लास्ट में भाई बहुत ज़्यादा काम आता है फॉर्मूला शीट, ठीक है। अभी देखो तो मैं देखनी चाहूँगी हर पेज मतलब हर कॉपी में देखनी चाहूँगी हाँ ये फॉर्मूला नहीं, एक पूरा फॉर्मूला शीट बनाना है। और लास्ट में है कॉन्फिडेंस, कि मुझे कॉन्फिडेंस आया है कि नहीं आया, किसी चैप्टर में मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, ठीक है। तो देखो मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है 3 दिन में, 1, 2 और 3, मुझे 3 दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। भाई मैं सीरियस हूँ, ठीक है। मैं केमिस्ट्री की तरह नहीं हूँ कि मतलब केमिस्ट्री लास्ट में दिनों में पढ़ा था मैंने, तो केमिस्ट्री में मैंने 2 दिन तो ऐसे ही वेस्ट हो गए थे मेरे। उसके बाद से मैंने शुरू किया था मैथ्स पढ़ना, तो इसे थोड़ा सा गया पेपर ऐसे मैं छोड़ जाने दो। अब देखो, अब मैथ्स में ऐसा नहीं करना है, मैथ्स में डे 1 से पढ़ना है। कल मैंने नहीं पढ़ाई की थी, मैं बता दूँ, कल मैंने नहीं पढ़ा था, तो अभी से मैं पढ़ने शुरू कर दूँ। तो देखो डे 1 का क्या है, मैंने बोला कि 3 दिन में मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, पूरा भाई पूरा देख रहे हो, ये पूरा मुझे 3 दिन में कंप्लीट करना है। डे 1 में क्या करना है, मुझे ITF करना है, CND करना है, AOD करना है और रिलेशन फंक्शन करना है, ठीक है। ये 4 चैप्टर मुझे आज करने हैं, आज 1 तारीख करने हैं। उसके बाद डे 2 में क्या करना है, देखो डे 2 में मुझे करना है इंटीग्रल, जो कि ये मेरे लिए एकदम नया बोलो मतलब नया है, मुझे इसे पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है इन 3 चैप्टर को, क्योंकि कैलकुलस की वेटेज देख रहे हो भाई, 35 नंबर कैलकुलस आएगा, तो कैलकुलस का वेटेज ज़्यादा है। और इसके बाद डे 2 मुझे क्या करना है, इंटीग्रल्स करने हैं, AY करना है और डिफरेंशियल इक्वेशन करना है, LP करना है। ये 4 चैप्टर करने में डे 2 में। अब डे 3 में देखो डे 3 मैंने वो चैप्टर्स मैक्सिमम मैंने वो चैप्टर्स लिए जो मुझे आते हैं, क्योंकि भाई 3 तारीख को होली है ना, हाँ तो 3 तारीख को, हाँ 3 तारीख को होली है, तो 3 को या 4 को है भाई, जब भी हो, तो मुझे लगता है कितनी होली है, एक सी होली, हाँ तो 4 तारीख को होली देखा मैंने, नेट पे देखा था 4 तारीख को होली है, तो 4 को होली है, 4 को होली है, ठीक है, जब भी होली से क्या मतलब है, ठीक है, पढ़ना है। तो 3 तारीख को मैंने वो चैप्टर लिए जो मुझे लास्ट समय पे मैंने वो चैप्टर मुझे मैक्सिमम आते हैं, ये सब मुझे आते हैं, ये आते हैं, प्रोबेबिलिटी अच्छी तरह, इसको तो अच्छी तरह से करके जाना है। और सबको पता है ये LP में से भाई क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन भाई पूछता है, जितने भी तुमने स्कूल में एग्जाम दिए उसमें भाई आते हो 5 नंबर तो हमेशा पूछता है भाई, हमेशा आता है, तो भाई इसका तो 5 नंबर फिक्स आता है भाई, पूछेगा, ठीक है। तो ये है कुछ प्लान जो मुझे 3 दिन में कंप्लीट करना है। और मैं डेली मैं रात को अपना प्रोग्रेस डालूंगी, मैंने कितना कवर किया है, ठीक है भाई। देखो मुझे अपना सिलेबस 3 दिन के अंदर में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, कैसे भी करके मुझे अपना सिलेबस 3 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। इसलिए भाई मैं डालूंगी वीडियो, मैं डेली भी डालूंगी, मतलब 1 से लेकर 8 दिन तक मैं डेली वीडियो डालूंगी, रेगुलर डालूंगी, ठीक है। तो अभी तक बात करते हो तो 3 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट करना, उसके बाद से क्या, उसके बाद 4 और 5 तारीख क्या करना है, NCERT लगाना है, NCERT सिर्फ और सिर्फ NCERT लगाना है। जितना मुझे NCERT हो पाएगा उतना मैं NCERT लगाऊंगा, NCERT एग्जाम्पल लगाऊंगा, NCERT एग्जाम्पल लगाऊंगी, ठीक है। अब 6 और 7 को क्या करना है, मतलब बेसिकली 4 दिन मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने हैं। अभी 6 और 7 को मुझे करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस, PYQ और सैम्पल पेपर लगाना है, दैट्स इट। और 7 को तो मतलब हाँ सब में यही करना है। और फिर 7 को रात को मुझे करना है फॉर्मूला रिवाइज, और बस उसके बाद जाऊँगी 8 तारीख को, अरे 8 भी है ना, तो 9 पेपर है ना, ठीक है, एक दिन और मिल गया भाई, मैं तो भूल गई 9 तारीख को पेपर है, ठीक है, 8 भी बच गया, तो 8 को ऐसे रहने दो, ठीक है, 8 तारीख को रहने दो, एक दिन रहने दो, क्या पता एक दिन होली में चला जाए, तो एक दिन रहने दो, ठीक है। तो हम 7 दिन लेके चल रहे हैं, इसमें 3 दिन मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, 4-5 को मुझे NCERT करना है, और 6 और 7 को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, PYQ करना है, सैम्पल पेपर करना है, ठीक है। तो भाई ये है मेरा पूरा प्लान मैथ्स का कि मुझे क्या करना है, ठीक है भाई। ये बहुत ज़रूरी था बनाना, कम से कम पता चले कि भाई मुझे करना क्या, कि मतलब हर दिन मुझे क्या करना है, ऐसे लगे लोड रहे कि हाँ भाई पढ़ना है, ठीक है, अब नहीं पढ़ेगी तो कब पढ़ेगी भाई। देखो मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं भाई, मैथ्स में तो अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो ये था मेरा प्लान जो कि मैथ्स के लिए मैंने बनाया। अब भाई तुम लोग भी जाके प्लान बनाओ, ठीक है भाई, मैंने पहले भी कहा बिना प्लान के मत पढ़ो, प्लान बनाओ और जाके अपना भी जाके प्लान बनाओ, और बस भाई पढ़ो, जाके पढ़ो, प्लान बनाओ। और हाँ होली देखो इस बार भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम लोग देख रहे हो अपने हिसाब से, होली खेलो भाई, मैं तो थोड़ा बहुत खेलूँगी होली, हाँ होली खेलूँगी मैं, ठीक है, क्योंकि देखो अपने हिसाब से कर लेना, होली खेलना हो तो खेलना, होली खेल लेना, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है, होली खेल लेना, घर पे तो खेलना है होली का, हाँ मतलब मैं तो भाई घर पे होली खेलती हूँ, तो हाँ। तो भाई ये था मेरा प्लान, तो मैं बताती रहूँगी, ठीक है। अभी ये वीडियो है, आज मैं अभी ये वीडियो अपलोड कर दूँगी इसको, ठीक है। और क्या पता मैं शाम को एक और वीडियो बनाऊँ, हाँ शाम को मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिससे मैं दिखाऊँ कि मेरे आज डे 1 में कितना, अभी तो भाई देखो टाइम तो ऑलरेडी कितना हो गया, देखो टाइम देखो 1:35 हो चुका है, ठीक है, 1:35 हो चुका है, और अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो ऑलरेडी आधा दिन निकल चुका है। तो रात को मिलते हैं, देखते कितना मुझे हो पाता है। तो सबसे पहले तो मुझे वीडियो अपलोड करना है, इसको पहले डालना है, ठीक है। अब उसके बाद से मैं जाऊँगी पढ़ने। तो भाई तुम लोग बता दें तुम लोग क्या है, तुम लोग कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो बाय बाय, पढ़ो जाके, बस पढ़ो, बाय।